हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी यूपी टीजीटी पीजीटी का जो अपकमिंग एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और इसमें हम प्री बाई क्यूज को ज़्यादातर इन्वॉल्व करते हैं और 30 क्वेश्चंस हर एक वीडियो में सॉल्व करते हैं। ये आज इस सीरीज का पार्ट नंबर 8 है जिसमें हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा और अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन हर हस्बैंड्स वाइल्ड बिहेवियर एट द बैंक्वेट। तो बैंक्वेट में जब उसे मतलब मैकबेथ को घोष दिखाई देता है ना बैंकुओं का, तो उसका जो रिएक्शन निकलता है उस आधार पर, तो लेडी मैकबेथ कैसे जस्टिफाई करती है उसे। She tells the guest that Banquo's ghost is haunting Macbeth. She tells the guest that Macbeth has had too much to drink. She informs the guest that Macbeth is ill. She reveals that Macbeth is overcome with grief over the death of Duncan. What should be the right answer? यहाँ पर स्पेलिंग एरर है तो ये गेस्ट ही लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लेडी मैकबेथ किस तरीके से एक्सप्लेन करती है मैकबेथ के वाइल्ड बिहेवियर को जो बैंक्वेट में होता है। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है शी इन्फॉर्म्स द गेस्ट दैट मैकबेथ इज इल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, मैकबेथ हायर्स assassins टू मर्डर बैंक्वो's सन नेम्ड। बैंक्वो के सन का नेम क्या होता है यहाँ पर ये पूछा गया है, जिसको मारने के लिए मैकबेथ मर्डरर को हायर करता है। एंग्वस, रॉस, फ्लिएंस, लेनेक्स। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। हु इज द सन ऑफ बैंक्वो? Yes, correct answer is Fleance. Option number C is the correct answer, Fleance. Next is, who has spoken the following words in Shakespeare's Macbeth? शेक्सपियर का जो मैकबेथ वर्क है उसमें ये लाइंस किसके द्वारा कही गई हैं? लाइंस हैं, द स्लीपिंग एंड डेड आर बट एज पिक्चर्स, दिस इज द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। ऑप्शन है फर्स्ट विच, सेकेंड विच, थर्ड विच या फिर नन ऑफ देम। हु सेड दीज लाइन्स? यस, करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, टू whom is Wordsworth ऑटोबायोग्राफिकल पोम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड? तो वर्ड्सवर्थ की जो पोम है ऑटोबायोग्राफिकल पोम जिसको कहा जाता है द प्रिल्यूड, ये किसको एड्रेस करते हुए है? यस, जेन ऑस्टन, कॉलरिस्ट, पॉप, डॉक्टर जॉनसन। तो राइट आंसर है कॉलरिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इस पर्टिकुलर लाइन में हमें फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करनी है। लाइन क्या है? वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज। ऑप्शन है पन, पर्सोनिफिकेशन, सिमली या ऑक्सीमोरोन। यस, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज। करेक्ट आंसर है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहां पर ब्यूटी को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज हिज इज कॉल्ड। तो एक जो इमेजिनरी नेम किसी भी ऑथर के द्वारा अज्यूम कर लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? सूडोनिम, नियोलिज्म, लुक्वेसियस या फिर बैटरन। तो आपको ध्यान रखना है, बैटन क्या होता है? बैटरन होते हैं पर्सन हु हैज ग्रोन ओल्ड इन सेमीज और ऑक्यूपेशन। एंड लुक्वेसियस वेरी टॉकेटिव को कह सकते हो आप। नियोलिज्म न्यू वर्ड्स को कहते हैं नियोलॉजिज्म। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है सूडोनिम। ठीक है, जो इमेजिनरी नेम ऑथर के द्वारा लिया जाता है, रखा जाता है, उसे सूडोनिम
कहते हैं, या निकनेम भी कह सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द रीजन फॉर ईव्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। यस, ईव के फॉल का जो रीजन था उसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? वैनिटी, लस्ट, ग्रीड, प्राइड। यस, करेक्ट आंसर है वैनिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द रीजन फॉर सैटर्न्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। सैटर्न का जो फॉल हुआ था, यस, इंसेस्ट, लस्ट, ग्रीड, प्राइड। करेक्ट आंसर है प्राइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज every day before the fall, Adam and Eve went out to work. What did their work consist of? तो मतलब एडम ईव के फॉल से पहले हर एक दिन वो क्या वर्क करते थे? वेंट आउट टू वर्क। व्हाट डिड देयर वर्क कंसिस्ट ऑफ? क्या वर्क था उनका? हंटिंग एंड गैदरिंग फूड, टेंडिंग टू द गार्डन ऑफ ईडन, बिल्डिंग शेल्टर टू लिव इन, नेमिंग ऑल गोज क्रीचर एंड प्लांट्स। यस, क्या हो सकता है राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर गॉड्स हैं। नेमिंग ऑल गॉड्स क्रीचर्स एंड प्लांट्स, और यहां पर भी आईएनजी। इसमें कुछ स्पेलिंग एरर्स हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो है टेंडिंग टू द गार्डन ऑफ ईडन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु माइट बी कंसिडर्ड द फ्रेंडलीएस्ट एंड मोस्ट सोशिएबल ऑफ ऑल गॉड्स एंजल्स। ये भी पैराडाइज लॉस्ट से ही पूछा गया क्वेश्चन है। गॉड्स के जो एंजल्स हैं उनमें से मोस्ट सोशिएबल और फ्रेंडलीएस्ट कौन था? एडम, माइकल, राफेल, लूसीफर। राइट आंसर है राफेल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज थ्रू आउट द पोम सैटर्न ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू मैनी क्रीचर्स। विच क्रीचर्स डज सैटर्न नॉट टर्न इनटू? आप देखते हो पूरी पोम में, पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न जो है कई सारे भेष बदलता है, ठीक है, ईव को टेम्प्ट करने के लिए। अब इसमें वो कौन से रूप में कौन सा रूप धारण नहीं करता है? अ माउस, अ चेरब, अ टोड, अ सर्पेंट। यस, राइट आंसर है अ माउस। ठीक है, बाकी ये तीनों रूप में वो आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ईव बिफोर फॉल माइट मस्ट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। ईव उसके फॉल से पहले कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है ईव को? अ फेमिस्ट, अ फेमिनिस्ट, अनकंफर्टेबल विद एडम, डिटेल्ड ओरिएंटेड, या फिर अ डोसाइल वेन क्रीचर। यस, क्या हो सकता है राइट आंसर? करेक्ट आंसर इज अ डोसाइल वेन क्रीचर। Yes. Moving to the next question. Next is sin was born out of Saturn's. Sin was born out of Saturn's head, lust, anger, rib. तो सिन का जन्म कैसे होता है? सैटर्न का की बेटी कहा गया है ना सिन को। यस, राइट आंसर है हेड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is earth is described as being connected to heaven by a। यस, अर्थ को हेवन से जो कनेक्ट किया गया है वो किसके थ्रू? अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कनेक्टेड टू हेवन बाय अ स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ क्लाउड्स, गोल्डन रोप, गोल्डन चेन, लैडर। क्या हो सकता है राइट आंसर? यस, अकॉर्डिंग टू द आंसर की राइट आंसर है गोल्डन चेन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is for inspiration in writing the poem, Milton says he depends on। For inspiration in writing the poem, Milton says he depends on wine, the Holy Spirit,
his favorite pen, the sun. Yes, उसकी राइटिंग, मिल्टन जो पोम लिखता है उसकी राइटिंग की जो मेन इंस्पिरेशन है वो किसको मानता है, किस पर डिपेंडेड है वो? यस, राइट आंसर है द होली स्पिरिट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द टू आर्कएंजल्स हु सर्व एज जनरल्स इन गॉड्स आर्मी आर। बताइए वो दो आर्कएंजल कौन है? माइकल एंड गैब्रियल, माइकल एंड राफेल, माइकल एंड गैब्रियल, या फिर राफेल एंड गैब्रियल, या फिर माइकल एंड लूसिफर? यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है माइकल एंड गैब्रियल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन द फ्रेज thy seed shall bruise on foe, thy refers to। तो ये जो पूरी फ्रेज आई है इसमें दाई का मीन क्या है? सिन, एडन, सैटन, ईव। मतलब दाई किसे रेफर करता है, किसके लिए आया है यहाँ पर दाई? ईव के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ईव। नेक्स्ट इज व्हाट डज वर्ड्सवर्थ टेल हिज फ्रेंड टू स्टॉप डूइंग इन द टेबल्स टर्न? यस, वर्ड्सवर्थ की एक पोम है द टेबल्स टर्न। इसमें वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड को क्या करने के लिए मना कर रहे हैं? हॉर्स बैक राइडिंग, डांसिंग, रीडिंग, कंप्लेनिंग? यस, राइट आंसर इज रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज who was Wordsworth traveling with when he was inspired to write composed upon Westminster Bridge? यस, उस समय पर वर्ड्सवर्थ के साथ किसने ट्रैवलिंग की थी जब वो इंस्पायर, जहां से उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी इस पोम को लिखने की? कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। हिज मदर, हिज सिस्टर, हिज वाइफ, हिज प्रोफेसर? तो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे। ज्यादातर ट्रैवलिंग जो की है इन्होंने डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो इनकी सिस्टर थी इनके साथ ही की है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हिज सिस्टर। नेक्स्ट इज what time of day does composed upon Westminster Bridge take place during? तो इसमें डे टाइमिंग भी पूछ ली जाती है। आफ्टरनून के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग, नाइट, या लेट इवनिंग? यस, करेक्ट आंसर है अर्ली मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज वर्ड्सवर्थ लुकिंग एट इन कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज? A building, a harbor, a city, a field? करेक्ट आंसर है a city। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी डज वर्ड्सवर्थ यूज टू डिस्क्राइब मिल्टन? किस प्रकार की इमेजनरी का यूज किया इन्होंने मिल्टन को डिस्क्राइब करने के लिए? इनका जो वर्क है लंदन 1802 उसमें इन्होंने मिल्टन के डेथ पर ये लेजी लिखी है और उसमें किस प्रकार की इमेजरी को यूज किया है? क्लोथिंग इमेजरी है, एनिमल इमेजरी है, रिलीजियस इमेजरी, या फिर नेचुरल इमेजरी? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? करेक्ट आंसर इज नेचुरल इमेजरी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु रोट द फेमस पोम द रुइन्ड कॉटेज? ये पोम किसकी है, द रुइन्ड कॉटेज? कीट्स, शैली, बायरन, वर्ड्सवर्थ? The Ruined Cottage is written by William Wordsworth. Option number D is the correct answer. Next is who wrote the famous poem The Two April Mornings? ये सिमिलर से ही क्वेश्चन आ गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? द 2 अप्रैल मॉर्निंग। कीट्स, शैली, बायरन, वर्ड्सवर्थ? किसने लिखी है ये पोम? यस, इट इज आल्सो रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ध्यान रखनी है ये वर्ड्सवर्थ की फेमस पोम्स हैं। नेक्स्ट इज हु रोट द फेमस पोम लूसी ग्रे? दिस इज आल्सो रिटन बाय William Wordsworth. Option number D is the correct answer. Next question. Who wrote the famous poem I, "I, 'I' 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 'I
यस, हु रोट द फेमस पोम? पोम का नेम है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। कीट्स, शैली, बायरन, वर्ड्सवर्थ। It is also written by William Wordsworth. Moving to the next question. Next is which novel of John Galsworthy began the series known as the Forsyte Saga? तो आपको बताना है फोरसाइट सागा एक पूरी सीरीज है इनकी नॉवल की, ठीक है। अब उस नॉवल मतलब ये जो पूरी सीरीज है इसकी शुरुआत किस नॉवल से हुई है? अवेकनिंग से, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द कंट्री हाउस, द फ्री लैंड। यस, राइट आंसर है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें भी इस 3 नॉवल और 2 इंटरल्यूड होते हैं। अवेकनिंग जो है उनमें से एक है इंटरल्यूड में से, और इस द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो नॉवल है इससे इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट इज व्हेन डिड गाल्सवर्दी पब्लिश द आइलैंड फ्रेडीज? गाल्सवर्दी का ये वर्क कब पब्लिश होता है? द आइलैंड फ्रेडीज। यस, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1904, क्योंकि ये इनका पहला वर्क होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन विच मैगजीन इन द ईयर 1787 दैट विलियम वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर बाय पब्लिशिंग अ सोनेट? वो कौन सी मैगजीन थी जिस 1787 में जिससे विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना डेब्यू किया था एज अ राइटर, एक सोनेट पब्लिश करके? तो मैगजीन का नाम बताना है। द यूरोपियन मैगजीन, न्यू पोइट्री, द टैटलर, द रैम्बलर। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? उस पर्टिकुलर मैगजीन का नेम था द यूरोपियन मैगजीन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द यूरोपियन मैगजीन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गर्ल्सवर्दीज प्लेज? मेन थीम क्या रही है ज्यादातर प्लेज की? गर्ल्सवर्दी के ज्यादातर प्लेज की मेन थीम क्या है? फैमिली हिस्ट्री, फ्रैटर्निटी, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, या फिर लव? तो जैसा कि आपको पता ही है गाल्सवर्दी के ज्यादातर प्लेज, ज्यादातर नॉवेल्स सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।